शब्द पली सरी जी उबरी, हउमੈ मुई करा, दूत लगे फिर चाकरी, सतगुर का वैसा। कल्प त्यागी बाध है, सच्चा बेपरवाह, मन रे सच मिले पाओ जाए, पै बिन निरप्यो क्यों थ्याए, गुरमुख शब्द समाये रहाओ। व्याख्या। सच्चे गुरु के भरोसे उसके बताए वचनों का अनुसरण कर अवास्तविकता के अंधेरे में खोई हुई वास्तविकता सत्यता में लौट आई है। सत्य के दर्शन से झूठे अहंकार का भ्रम मिट गया है। माया के दूत जिन्होंने वास्तविकता के अंधेरे में उलझा रखा था, अब अच्छे गुलामों की तरह सेवा टहल में लगे हैं। व्यर्थ के यत्नों की कोलाहल, ये कोलाहल उन विकारों के कारण है जो मानसिकता को अंधेरे की वास्तविकता से दूर ले जाकर काल्पनिक प्रकाश के भ्रम में उलझाए रखती है। इस व्यर्थ की कोलाहल का त्याग ही सच्चे बेपरवाह से मिलन का रास्ता खोलता है। बेपरवाह जो स्थिर है, जिसे डुलाया नहीं जा सकता, उसे किसी की चाह नहीं, वह अपने आप में ही सब कुछ है। कोई उसे माने या ना माने, पर उसके नियम से कोई बाहर नहीं। कितनी भी भ्रम की परतें उड़ेल ली जाएं, पर अंत में वही है, वैसा ही जैसे वो है। हे मन, सत्य का मिलन झूठे भय की विदाई है। जिनमें सत्य का भय बसा है, उनमें गुरु के शब्दों में समाया हुआ निर्भय बसता है। शब्द केता आखण अख्याए, आखण टोट ना होए, मंगण वाले केतड़े दाता एको सोए, जिसके जिया प्राण है, मन बसाए सुख होए। व्याख्या। एक ओंकार के संबंध में कितना भी कितने ही कहें, कहने में कमी नहीं आएगी। कितने ही मांगने वाले हैं, पर देने वाला वो एक ही है। वो एक जिसने संसार के जीवों में प्राण संचार कर रखा है। अगर उसे अपने मन में बसा ले तो जीवन सुखमय हो जाए। शब्द जग सुपना बाजी बनी, खिन में खेल खिलाए, संजोगी मिले एक से विजोगी उठ जाए, जो तिस पाना सो थ्याए, अवर न करना जाए। व्याख्या। ये जगत एक सपने की तरह है। इस सपने में ये संसार एक खेल के मैदान की तरह सजा है, और इस खेल के मैदान में खिलाड़ी हैं हम सब। खेल का रचेता क्षण भर में ही कितने ही खेल रचता है और ख़त्म कर देता है। खेल में एक ही क्षण में कोई जाग रहा है, कोई सो रहा है, कोई सुख में हंस रहा है, कोई दुख में रो रहा है। एक पल में कोई पेट भर खा रहा है और कोई भूखा पास में खड़ा उसे देख रहा है। एक ही पल में कोई मरने को है और कोई जीवन में आंखें खोलने को है। एक ही पल में दो जीवन अपनी कहानी कह रहे हैं। एक आने को है और एक विदा ले रहा है। खेल के प्रबंधकर्ता के नियमों से बंधे हम सब परिस्थितियां आने पर खेल का हिस्सा बन जाते हैं, और परिस्थितियां आने पर ही खेल को छोड़कर जाना पड़ता है। खेल के नियमों को तोड़कर कहीं भाग जाना भी संभव नहीं। अगर भागें भी तो कहाँ भागेंगे, कहाँ जाएंगे। सपने में की भागदौड़ अंत में व्यर्थ साबित होती है और खुद को वहीं पाते हैं जहाँ थे, क्योंकि खेल सपने का है। सपने के खेल में यह विषय भी व्यर्थ का चिंतन है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सपने में जीत हार व्यर्थ की कोलाहल है। ना कहीं जीत का स्वर्ग है और ना कहीं हार का नरक। सपने के खेल में प्रबंधकर्ता का निर्णय ही सर्वमान्य है।
शब्द गुरमुख वस्त वसाइए, सच वखर सच रास। जिन्नी सच वंजिया गुरपूरे साबास। नानक वस्त पछाण सी, सच सौदा जिस पास। व्याख्या। ज्ञान गुरु की पूजनीय वास्तविकता का दिव्य दर्शन है। अगर गुरु को देखना है तो वह अपने ज्ञान में नजर आता है, जहाँ वो खींचकर अपनी अंतर चेतना की उन गहराइयों में ले जाता है जहाँ उसकी एक दुनिया है, उसका एक संसार बसा हुआ है। फिर वापस आना संभव नहीं। वह तब तक नहीं छोड़ता जब तक आंखें खोलकर वो सत्य न देख लो जो वो स्वयं देख रहा है। जो ज्ञान की गहराइयों में उतरे हैं वही गुरु के विराट स्वरूप के दर्शन कर पाए हैं। ज्ञान ही गुरु का नश्वर स्वरूप है, जो अपने पास उस वस्तु को रखे हुए है जिसमें सत्य ही उत्पाद है और सत्य ही पूंजी है। जिन्होंने इस सत्य के सौदे का व्यापार किया है उन्हें पूर्ण गुरु की सराहना मिली है। जिनके पास सत्य का सौदा है उन्हें ही पहचान है उस वस्तु की जो गुरु के ज्ञान में बसती है।